नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर के जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं इनके बारे में हम थ्योरी पढ़ेंगे और राजस्थान की प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनपुट डिवाइस जो हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस है वह क्या होते हैं? तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस की सहायता से कमांड या इंस्ट्रक्शन को इंटर किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस है वह कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर जिन डिवाइस की सहायता से कमांड और इंस्ट्रक्शन है इनको इंटर किया जाता है वे इनपुट डिवाइस है वह कहलाती हैं। इनपुट डिवाइस हैं इनको हमें दो भागों में बांटते हैं। एक तो मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइस जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन है वह इसके अंदर आते हैं। एक होता है डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस। डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस है इसके अंदर स्कैनर, बार कोड रीडर, OCR, OMR, बायोमेट्रिक और माइक्रोफोन है वह डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस के अंदर आते हैं। अब हमें इनपुट जो डिवाइस हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड है इसके बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड है इसके बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। क्रिस्टोफर लेथम सोलेज हैं इनके द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार है वह किया गया था। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला वह महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है वह कौन सा होता है? तो वह होता है कीबोर्ड। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला और महत्वपूर्ण जो इनपुट डिवाइस होते हैं वे दो होते हैं, एक तो कीबोर्ड और एक माउस, जिनका सर्वाधिक यूज है वह किया जाता है। कीबोर्ड जो है इसका उपयोग आप सभी जानते हैं, टेक्स्ट लिखने में इसका उपयोग है वह किया जाता है। सामान्यतः कीबोर्ड में 104 बटन व जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं इनके अंदर 108 बटन है वह होती हैं। मुख्य रूप से उपयोग में लिए जाने वाले कीबोर्ड हैं वह कौन कौन से हैं? तो क्वेर्टी, डेवोरेक और एजर्टी, ये तीनों भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, तो ये तीनों भी आप याद रखना। मुख्य रूप से उपयोग में लिए जाने वाले कीबोर्ड हैं वह क्वेर्टी, डेवोरेक और एजर्टी हैं। अब हमें कीबोर्ड है इसके प्रकार की बात करें तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड होते हैं और वायरलेस कीबोर्ड होते हैं। ये तीन प्रकार के कीबोर्ड हैं वह होते हैं। अब हम कीबोर्ड की जो कुंजियां हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट की जो अंग्रेजी वर्णमाला की हैं वह होती हैं 26A से लेकर Z तक। इसके अंदर न्यूमेरिक की हैं वह 0 से लेकर 9 तक होती हैं। फंक्शन की हैं वह कितनी होती हैं? तो F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड के अंदर 12 फंक्शन की हैं वह होती हैं जिन जो विशेष कार्य के लिए उपयोग में ली जाती हैं। इनका क्या क्या यूज किया जाता है? F1 से F12 तक इनका यूज है वह हम पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। F1 जो की है इसका उपयोग हेल्प के लिए किया जाता है। F2 जो की है इसका उपयोग है वह जो सिलेक्ट फाइल या फोल्डर है उसको रीनेम करने के लिए इसका उपयोग है वह किया जाता है। तो F2 जो की है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सिलेक्ट फाइल या फोल्डर है उसको रीनेम करने के लिए F2 कुंजी है इसका प्रयोग है वह किया जाता है। F3 जो है यह फाइल व फोल्डर को सर्च करने के लिए उपयोग में ली जाती है। F3 जो कुंजी है कीबोर्ड की यह फाइल व फोल्डर सर्च करने के लिए काम में ली जाती है। F4 जो कुंजी है यह माई कंप्यूटर और विंडोज एक्सप्लोरर में एड्रेस बार पता करने के लिए काम में ली जाती है। F5 इंपॉर्टेंट है, वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए F5 जो कुंजी है इसका प्रयोग किया जाता है। F6 कुंजी है यह इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। F6 जो कुंजी है यह इंटरनेट जो ब्राउजर होता है इसके एड्रेस बार पर जाने के लिए इसे उपयोग में लिया जाता है। F7 है यह भी इम्पोर्टेंट है, MS वर्ड पर स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए इसका प्रयोग है वह किया जाता है। MS वर्ड पर स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए इसका प्रयोग है वह किया जाता है F7 कुंजी का। F8 जो कुंजी है कंप्यूटर चालू करते समय बूट ऑप्शन में जाने के लिए इसका प्रयोग है वह किया जाता है F8 का। F9 है इसका प्रयोग है वह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F9 जो कुंजी है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसको रिफ्रेश करने में इसका यूज है वह किया जाता है।
F10 कुंजी है, किसी भी ऐप पर मेन्यू बार खोलने के लिए F10 कुंजी है, इसका प्रयोग है वह किया जाता है। F11 है, ब्राउजर को फुल स्क्रीन या इससे बाहर निकलने के लिए, किसी भी ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने के लिए F11 कुंजी है, इसका प्रयोग किया जाता है। और इससे बाहर निकलने के लिए हम वापस में F11 दबाएंगे तो वैसी स्क्रीन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ब्राउजर को फुल स्क्रीन या इससे बाहर निकलने के लिए F11 कुंजी है, इसका प्रयोग है वह किया जाता है। इसके बाद में है F12 कुंजी, फाइल को MS वर्ड में सेव एंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F12 कुंजी है, इसका प्रयोग है वह किया जाता है। अब कीबोर्ड के अंदर एरो की होती हैं, ऐसे 4 की होती हैं, 4 एरो बने होते हैं। ये कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने में इनका प्रयोग है वह किया जाता है। इसके बाद में है पेज अप तथा पेज डाउन की। पेज अप तथा पेज डाउन की है, इनका प्रयोग किसके लिए होता है? तो जिस पेज पर कार्य किया जा रहा है उससे पहले पेज पर यदि जाना है तो हम पेज अप की दबाएंगे, और उससे अगले पेज पर यदि हमें जाना है तो हम पेज डाउन की है, इसको दबाएंगे। उसके बाद में है मॉडिफायर की। मॉडिफायर कुंजियां या मॉडिफायर की हैं वह कंप्यूटर के अंदर 3 होती हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सी होती हैं? तो अल्टरनेट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये 3 कुंजियां हैं वह मॉडिफायर कुंजी होती हैं। इनकी या कुंजियों का प्रयोग है वह अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है। अगला है टॉगल की। टॉगल की या टॉगल कुंजियां हैं वह कौन कौन सी होती हैं? तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल की, ये तीनों कुंजियां हैं वह कीबोर्ड के अंदर टॉगल की के नाम से जानी जाती हैं। तो ये कीबोर्ड है, इसके बारे में कुंजियां हैं, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप सभी याद रखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे माउस के बारे में। माउस जो है यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस जो है यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पॉइंटिंग डिवाइस है वह होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार है वह डगलस C एंजेलबर्ट हैं, इनके द्वारा माउस का आविष्कार है वह किया गया था। माउस है, इसका पूरा नाम है वह क्या होता है? तो मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट, यह इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। अब माउस से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर है वह क्या होता है? सामान्यतः एरो, बाण या तीर के आकार का चिन्ह है जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, उसको माउस पॉइंटर है वह कहा जाता है। कर्सर है वह क्या होता है? तो माउस का लाइन जैसा चिन्ह है जो टेक्स्ट फाइल में ब्लिंक होता है। टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर जो माउस का लाइन जैसा चिन्ह है ब्लिंक होता है उसको कर्सर है वह कहा जाता है। माउस पैड है, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। माउस को जिस पर रखकर हम चलाते हैं, किसी पुस्तक या स्लेट के आकार की कोई चीज होती है जिस पर माउस को रखकर चलाया जाता है उसको माउस पैड है वह कहा जाता है। अब हम माउस के कार्य हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। माउस के कार्य हैं, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक, माउस के लेफ्ट बटन, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको एक बार दबाकर छोड़ना है, उसको सिंगल क्लिक है वह कहते हैं। माउस का जो लेफ्ट बटन है यदि इस पर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, इमेज, फोल्डर या कोई भी आइकन है वह सिलेक्ट हो जाता है, वह सिलेक्ट हो जाता है सिंगल क्लिक से। यदि बाएं बटन पर हम सिंगल क्लिक कर देते हैं तो कोई भी फाइल, इमेज, फोल्डर या आइकन है वह सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद में है डबल क्लिक। एक बार दबाने पर तो वह सिलेक्ट होता है, यदि हम जल्दी जल्दी उसको 2 बार दबाते हैं लेफ्ट बटन को तो वह जो कोई भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट या आइकन है वह ओपन हो जाता है, तो वह ओपन हो जाता है। सिंगल क्लिक से वह सेलेक्ट होता है और डबल क्लिक से वह ओपन हो जाता है। इसके बाद में है राइट क्लिक। राइट क्लिक हम जब भी करते हैं किसी भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट या आइकन पर तो उसमें एक मेन्यू खुलती है जिसके अंदर कॉपी, पेस्ट, ओपन, फाइल साइज आदि के बारे में हमको पता चलता है, ये आप याद रखना। इसके बाद में है ड्रैगिंग। इसको ड्रैग या ड्रॉप भी बोला जाता है। यह क्या होता है? तो माउस के लेफ्ट बटन की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे कि फाइल, फोल्डर, पिक्चर, आइकन आदि को कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। कंप्यूटर का जो लेफ्ट बटन होता है उसको दबाकर हम रखते हैं तो किसी भी फाइल, फोल्डर, पिक्चर या आइकन को कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसी को ड्रैगिंग या ड्रैग या ड्रॉप है वह कहा जाता है। इसके बाद में है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग है, यह क्या होता है? तो माउस में उपस्थित व्हील
की मदद से स्क्रीन मॉनिटर को ऊपर से नीचे देखा जा सकता है, यह होता है स्क्रोलिंग। इसके बाद में हम पढ़ते हैं ट्रैक बॉल के बारे में। ट्रैक बॉल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसे माउस की तरह उपयोग किया जाता है। माउस है, यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और ट्रैक बॉल है, यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वह होता है। इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने में होता है। ट्रैक बॉल जो है, इसका उपयोग कर्सर का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने में इसका यूज है वह किया जाता है। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 1946 के अंदर ट्रैक बॉल का आविष्कार है वह रोल्फ बेंजामिन द्वारा किया गया था। उपयोग इसका कहाँ पर होता है? तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, रडार कंट्रोल में और सोनार सिस्टम में, इन जगह पर ट्रैक बॉल है इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल जो है यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो माउस की तरह उपयोग में ली जाती है। इसका प्रयोग है, इसका उपयोग जो है वह कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने में होता है। इसका आविष्कार है वह रोल्फ बेंजामिन द्वारा किया गया। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका उपयोग है वह एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, रडार कंट्रोल्स में और सोनार सिस्टम में इसका उपयोग है वह होता है। इसके बाद में आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? तो यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वह होती है जो सभी दिशाओं में मूव करती है। सभी दिशाओं के अंदर यह मूव करती है। कर्सर मूवमेंट कंट्रोल जो है, कर्सर का जो मूवमेंट है इसको कंट्रोल करने में इसका यूज है वह किया जाता है। इसका उपयोग है वह कहाँ किया जाता है? तो गेम जो खेलते हैं इसमें इसका उपयोग है वह किया जाता है। कंप्यूटर गेमिंग में इसका उपयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका आविष्कार है वह रोल्फ एच बियर ने 1972 के अंदर किया था। अब आता है इनपुट डिवाइस लाइट पेन। लाइट पेन है, यह क्या होता है? तो यह हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग फोटो एडिटिंग, ड्राइंग आदि के अंदर, ड्राइंग, फोटो एडिटिंग, इसके अंदर इसका उपयोग है वह किया जाता है। टच स्क्रीन है, इसका उपयोग एटीएम, एयरलाइन, रिजर्वेशन, बैंक, मोबाइल आदि के अंदर किया जाता है। इसके बाद में आता है स्कैनर। स्कैनर जो है यह टेक्स्ट, तस्वीर और रेखाचित्र का डिजिटल चित्र में बदलता है। स्कैनर क्या करता है? यह टेक्स्ट, तस्वीर जो होती हैं और जो रेखाचित्र होते हैं इनको डिजिटल चित्र के अंदर बदल देता है। स्कैनर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो फ्लैट बेड, ड्रम स्कैनर, हैंडल्स स्कैनर, सीट फेड स्कैनर, ये इसके प्रकार हैं वह होते हैं। इसके बाद में आता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या करता है? तो यह इमेज व वीडियो को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करता है। इसके बाद में वेब कैमरा। वेब कैमरा है, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। यह सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह कार्य करता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। तो वेब कैमरा है, इसके अंदर क्या होता है? इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। वेब कैमरा है, इनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग आदि के अंदर इनका प्रयोग है वह किया जाता है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है, यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। हम जो भी बोलते हैं यह उस कंप्यूटर के अंदर इनपुट है वह माइक्रोफोन द्वारा दिया जाता है। ऑडियो का जो इनपुट है यह कंप्यूटर को माइक्रोफोन है इसके द्वारा दिया जाता है। यह क्या करता है? तो यह ध्वनि तरंगें जो होती हैं इनको एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलने का कार्य माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग ऑडियो रिकॉर्ड करने में, कंप्यूटर गेम आदि में किया जाता है। अगला है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इनकी फुल फॉर्म है वह भी एग्जाम में पूछी जाती है। OMR की फुल फॉर्म है वह होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR है वह क्या करता है? यह विशेष प्रकार के संकेतों, चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग योग्य बनाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में इसका प्रयोग है वह किया जाता है। एग्जाम के अंदर जो OMR शीट दी जाती हैं उनको जांचने के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तो OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग है वह किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा पेन या पेंसिल के निशान से परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता है वह लगाया जाता है। तो ये कार्य हैं वह ऑप्टिकल मार्क रीडर द्वारा किए जाते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ECR।
यह क्या होता है, तो इसकी सहायता से बार कोड, चुंबकीय स्ट्रिप्स, कंप्यूटर चिप या एम्बेडेड प्लास्टिक कार्ड को पढ़ा जा सकता है। एटीएम कार्ड है जो होते हैं, इनको भी इससे पढ़ा जा सकता है। तो यह होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इसके बाद में है बीसीआर बार कोड रीडर। यह क्या होता है, तो यह हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर जो है यह एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है, वह होता है। इसका उपनाम की बात करें तो इसे प्राइस स्कैनर या पीओएस पॉइंट ऑफ स्केल है वह कहा जाता है। बारकोड जो होते हैं इसे पढ़ने में इसका उपयोग है वह किया जाता है। बारकोड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड है, इनके द्वारा बारकोड जो है इनका आविष्कार है वह किया गया था। यह भी आप याद रखना। अगला है MICR। MICR है, इसकी फुल फॉर्म है वह एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे गए अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बैंकों द्वारा चेक ड्राफ्ट जो हैं इनके अंदर MICR का प्रयोग है वह किया जाता है। अब है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। यह क्या होता है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। यह मनुष्य द्वारा बोले गए शब्द को पहचान कर टेक्स्ट में परिवर्तित है वह कर देता है। यह होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। उसके बाद में है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR। यह क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल एक डिजिटल इमेज में टेक्स्ट रिकॉग्नाइज पहचानने के लिए किया जाता है, OCR का प्रयोग। इसके बाद में है बायोमेट्रिक सेंसर। इसका प्रयोग फिंगरप्रिंट आदि के अंदर इसका प्रयोग है वह किया जाता है। उसके बाद में हमें कंप्यूटर आउटपुट जो डिवाइस है इनके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या होती हैं ये? ऐसा डिवाइस जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करता है, उनको कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है वह कहा जाता है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है वह कौन कौन सी होती हैं, तो इनके उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन। ये सभी हैं वह कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस हैं वह होती हैं। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इनको दो भागों में बांटते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं वह कौन सी होती हैं, तो वे होती हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं वह कौन सी होती हैं, तो वे होती हैं प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वह कौन सा है। अब हम सबसे पहले मॉनिटर है इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। मॉनिटर जो है यह टीवी की तरह आउटपुट को प्रदर्शित है वह करता है। टीवी की तरह यह आउटपुट को प्रदर्शित करता है, आप सभी जानते हैं। इसे VDU, ये इंपॉर्टेंट है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर जो है इसको VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर की गुणवत्ता का आकलन है वह किससे होता है, तो सबसे पहला तो है पिक्सल। पिक्सल है वह क्या होते हैं, तो मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली प्रत्येक सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती हैं, जिसे डॉट या पिक्सल है वह कहते हैं। यह इमेज की सबसे छोटी यूनिट है वह होती है, इंपॉर्टेंट है। इमेज की सबसे छोटी यूनिट है वह कौन सी होती है, तो वह होती है पिक्सल। एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉट जितने नजदीक होंगे चित्र उतना ही अच्छा है वह होता है। ये डॉट, पिक्सल या डॉट हैं, वे जितने नजदीक होते हैं चित्र है वह उतना ही अच्छा है वह बनता है, और ये डॉट जितने दूर होंगे चित्र उतना ही कम क्वालिटी का वह बनता है। इसके बाद इसमें डॉट पर इंच DPI से मापा जाता है, जो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या है उसको बताता है। इसका मापन है वह DPI डॉट पर इंच के अंदर किया जाता है। इसके बाद में आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन है वह क्या होता है, तो पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे कहा जाता है रिजोल्यूशन। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसको रिजोल्यूशन है वह कहा जाता है। यह मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने पर चित्र क्लियर तथा शार्प है वह दिखता है। यह जितना अधिक होगा चित्र या इमेज है वह उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद में है डॉट पिच। डॉट पिच है वह क्या होता है, तो 2 पिक्सल जो होते हैं इनके बीच की दूरी है उनको कहा जाता है डॉट पिच, इंपॉर्टेंट है। 2 पिक्सल के बीच की दूरी है उसको डॉट पिच है वह कहा जाता है।
उसके बाद में आता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है? तो ये रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश है वह करता है। रिफ्रेश रेट जितनी ज़्यादा होती है मॉनिटर की क्वालिटी उतनी ही अधिक होती है। रिफ्रेश रेट जो है इसका मापन हर्ट्ज के अंदर किया जाता है। अगला है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? तो किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय है उसको कहते हैं रेस्पॉन्स टाइम। कोई पिक्सल जो है इसके द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में जितना समय लगता है उसको रेस्पॉन्स टाइम है वह कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं मॉनिटर के प्रकार। मॉनिटर के प्रकार में सबसे पहला है CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर है, इसकी फुल फॉर्म है वह होती है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसमें क्या होता है? तो इसमें एक बड़ा वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले है वह प्राप्त किया जाता है। ये जो मॉनिटर के प्रकार हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये डिस्प्ले हैं वह कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें एक बड़ा वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले है वह प्राप्त किया जाता है। तो CRT मॉनिटर से डिस्प्ले है वह कैसे प्राप्त किया जाता है ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। LCD मॉनिटर का पूरा नाम है वह क्या होता है? तो इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अंदर क्या होता है? तो इसमें 2 परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा होता है जिसमें वोल्टेज द्वारा डिस्प्ले का निर्माण है वह होता है। इसमें LCD मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले निर्माण कैसे होता है? तो इसमें 2 परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा जाता है जिसमें वोल्टेज द्वारा डिस्प्ले का निर्माण होता है। यह RGB रेड ग्रीन ब्लू प्रकाश है वह उत्पन्न करता है। इसके बाद में आता है LED मॉनिटर। LED मॉनिटर है, इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। इसके अंदर डिस्प्ले का निर्माण कैसे होता है? तो यह प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण है वह करता है। यह RGB प्रकाश रेड ग्रीन ब्लू प्रकाश के साथ साथ यह सफेद प्रकाश भी उत्पन्न करता है। उसके बाद में आता है TFT मॉनिटर। ये इसकी फुल फॉर्म है वह एग्जाम के अंदर पूछी गई है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। इसमें एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण है वह होता है। एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से कौन से मॉनिटर में डिस्प्ले का निर्माण होता है? तो वह होता है TFT मॉनिटर में। TFT मॉनिटर जो है इसमें ट्रांजिस्टर इसमें स्क्रीन को अधिक चमकदार और रंगीन बनाने में सक्षम होते हैं। इसमें डिस्प्ले जो है यह विभिन्न कोणों पर देखा जा सकता है। उसके बाद में है प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर जो है इसमें आयोनाइज्ड गैस को 2 कांच प्लेट के बीच में लगाकर डिस्प्ले है वह प्राप्त किया जाता है। इसकी हाई कॉन्ट्रास्ट वाली स्क्रीन होती है जिसमें वाइब्रेंट कलर और ब्राइटनेस है वह होती है। तो ये 5 प्रकार होते हैं मॉनिटर के जिसको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापना है उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। तो हार्ड प्रिंटर है वह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटर है यह हार्ड कॉपी के अंदर बदलता है। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का माप DPI डॉट पर इंच में किया जाता है। अब यहाँ पर एक सारणी दे रखी है प्रिंटर का वर्गीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। प्रिंटर है इसका वर्गीकरण हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो प्रिंट क्षमता के आधार पर और एक जो ये प्रिंट करने का जो तरीका जो होता है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण है वह करते हैं। प्रिंट क्षमता के अनुसार करेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है और पेज प्रिंटर जो एक बार में एक पेज है वह प्रिंट करता है। ये इसका प्रिंट क्षमता के आधार पर वर्गीकरण होता है। प्रिंट करने के तरीके के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें आता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसके अंदर आता है थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये तीनों है वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है वह होते हैं। अब इनको हम पढ़ते हैं। प्रिंट क्षमता के आधार पर करेक्टर प्रिंटर क्या होता है? इसमें एक बार में एक या अधिक करेक्टर प्रिंट करता है।
इसकी जो स्पीड क्वालिटी जो इसकी है वह किस में मापी जाती है, तो कैरेक्टर पर सेकंड के अंदर मापी जाती है। यह टाइपराइटर सिद्धांत पर काम है वह करता है। इसके उदाहरण की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील और थर्मल प्रिंटर है वह कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है वह होते हैं। इसके बाद में है लाइन प्रिंटर। यह एक बार में पूरी लाइन है उसको प्रिंट कर देता है। स्पीड क्वालिटी है वह इसकी लाइन पर मिनट के अंदर मापी जाती है। इसके उदाहरण है वह ड्रीम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। इसके बाद में आता है पेज प्रिंटर। यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है। इसकी स्पीड क्वालिटी है वह पीपीएम पेज पर मिनट में मापी जाती है। उदाहरण है लेजर प्रिंटर। अब प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर है, इनको पढ़ते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर है वह क्या होते हैं, वे प्रिंटर जिनमें प्रिंटिंग का कार्य हार्डवेयर पार्ट्स के कागज पर टकराने से होता है। वे प्रिंटर जिनमें प्रिंटिंग का कार्य हार्डवेयर पार्ट्स के कागज पर टकराने से होता है उनको इम्पैक्ट प्रिंटर है वह कहा जाता है। प्रिंटर की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है और इम्पैक्ट प्रिंटर हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनकी गति जो है वह धीमी होती है। यह एक बार में एक कैरेक्टर है वह प्रिंट करते हैं। इसमें प्रिंट हेड होता है जो दाएं से बाएं घूमता है। प्रिंट हेड में छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार करके कैरेक्टर उभारते हैं। इससे ग्राफ और रेखाचित्र भी उकेरे जा सकते हैं। यह होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हम पढ़ते हैं ड्रम प्रिंटर के बारे में। ड्रम प्रिंटर है वह क्या होता है, इस प्रिंटर में इलेक्ट्रिकल ड्रम होता है जिस पर कैरेक्टर उभरे होते हैं। ड्रम को बहुत तेज स्पीड से घुमाया जाता है जिससे मैग्नेटिक रूप में चलने वाला हैमर के स्ट्राइक करने से प्रिंट है वह हो जाता है। अगला है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर है यह सॉलिड फॉन्ट वाला प्रिंटर है वह होता है। इसमें प्रिंट हेड में चक्कर होता है। इसकी गति है वह धीमी होती है। इसकी आउटपुट स्पष्टता जो होती है वह अच्छी होती है। इसका उपयोग है वह पत्र पत्रिका छापने में होता है, इसलिए इसको लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है। डेजी व्हील जो प्रिंटर है इसको लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग है वह पत्र पत्रिका छापने में किया जाता है। इसके बाद में है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो है यह एक बार में एक लाइन प्रिंट है वह करता है। इसका प्रयोग बड़ी औद्योगिक संस्थाओं में मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। एक बार में एक लाइन प्रिंट है वह करता है लाइन प्रिंटर, और इसका उपयोग है वह औद्योगिक संस्थाओं में मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसमें किया जाता है। इसके बाद में आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वह क्या होते हैं, इसमें प्रिंट हेड व कागज के मध्य संपर्क है वह नहीं होता है। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं उसके अंदर प्रिंट हेड व कागज के मध्य संपर्क होता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इनके मध्य संपर्क है वह नहीं होता है। इसमें केमिकल, इंकजेट और लेजर तकनीक का प्रयोग है वह किया जाता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह शोर है वह नहीं करते हैं। शोर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज और हेड के मध्य संपर्क नहीं होता है, इसके कारण शोर भी अधिक नहीं होता है। इसके उदाहरण है वह कौन कौन से हैं, तो इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है इसका प्रयोग रंगीन प्रिंटिंग में किया जाता है। इसमें नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके अक्षर एवं ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इसकी गति है वह धीमी होती है। यह 1 मिनट में 1 से 20 पेज है वह प्रिंट कर सकता है। उसके बाद में आता है लेजर प्रिंटर। यह फोटोकॉपी सिद्धांत पर कार्य है वह करता है। इस प्रिंटर में कार्टेज का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही टोनर होता है। अगला है थर्मल प्रिंटर। थर्मल जो प्रिंटर है इसमें प्रिंटिंग का कार्य ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा कौन से प्रिंटर में प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, तो थर्मल प्रिंटर में। इसकी प्रिंटिंग ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, कुछ समय बाद प्रिंट किया हुआ मिट जाता है। उपयोग की बात करें तो शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, एटीएम आदि के अंदर जो प्रिंटिंग कागज होता है उस पर थर्मल प्रिंटर से प्रिंटिंग है वह की हुई होती है। अब हम पढ़ते हैं प्लॉटर के बारे में। प्लॉटर जो है यह भी प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है वह होता है। इसका उपयोग ड्राइंग करने के अंदर चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि प्रिंट करने में इसका उपयोग है वह किया जाता है। प्लॉटर जो है यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। प्लॉटर जो है यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है और यह 2 प्रकार का होता है। ड्रम पेन प्लॉटर, इसको रोलर प्लॉटर भी कहते हैं, और एक फ्लैट बेड प्लॉटर। अगला है स्क्रीन प्रोजेक्टर। स्क्रीन प्रोजेक्टर जो है यह सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है वह होता है।
यह कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले चित्रों व सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है। प्रोजेक्टर जो है यह कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले चित्र और सूचनाएं जो हैं इनको बड़ा करके दिखाता है। इसके बाद में आता है स्पीकर। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर से प्राप्त डाटा को ध्वनि में बदलता है स्पीकर। हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है, वह होता है। कुछ डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर जिनको शामिल किया जाता है। पहला तो एटीएम स्क्रीन, टच स्क्रीन, फैक्स मशीन और मोडेम। ये चारों हैं, यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों के अंदर शामिल है, वह किए जाते हैं। मोडेम है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोडेम की फुल फॉर्म है वह होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन है वह क्या होता है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना मोडेम का जो कार्य है इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन है वह होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर बदलना। तो मोडेम जो है यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में भी बदलता है और एनालॉग को डिजिटल के अंदर भी बदलता है। दोनों कार्य हैं वह इसके द्वारा किए जाते हैं। करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग है? कौन सा एक भाग है वह कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है पूछा है। केंद्रीय प्रक्रिया इकाई सीपीयू, अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट एएलयू, अदा इनपुट और नियंत्रक इकाई। तो कंप्यूटर की प्रक्रिया के भाग होते हैं वह सीपीयू होता है, एएलयू और सीयू नियंत्रक इकाई होती है। जो इनपुट और आउटपुट हैं यह कंप्यूटर की प्रक्रिया का भाग है, वह नहीं होते। इनपुट जो है यह कंप्यूटर के अंदर डाटा या जो प्रोग्राम है इनकी प्रविष्टि के लिए प्रविष्टि करवाने के लिए जो युक्तियां होती हैं उनको इनपुट है वह कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर डाटा या प्रोग्राम की प्रविष्टि कराने के लिए जो युक्तियां काम में ली जाती हैं उनको इनपुट है वह कहा जाता है। तो यह कंप्यूटर की प्रक्रिया का भाग है, वह नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस है वह कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। मॉनिटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक हो गया, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, डिजिटाइजर, बार कोड रीडर, प्रकाशीय पेन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये सभी हैं, यह कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस हैं वह होती हैं। स्कैनर, ये स्कैनर के एग्जाम्पल होते हैं OMR, OCR और MICR। अगला है कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? तो कीबोर्ड और माउस आप सभी जानते हैं यह एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इक्विपमेंट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए कौन से डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है इनपुट डिवाइसों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? टेक्स्ट है, इनको दर्ज करने के लिए कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? तो यह लिया जाता है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। कीबोर्ड है यह एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है वह कौन सी होती है? कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबी कुंजी है वह कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। स्पेस कुंजी है वह सबसे लंबी कुंजी है वह होती है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रॉल लॉक की क्या है? स्क्रॉल लॉक की है वह क्या है? फंक्शन की है, न्यूमेरिक की है, टॉगल की है, कर्सर कंट्रोल की है। कौन सा होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा, टॉगल की। स्क्रॉल की है वह टॉगल की कहलाती है। कौन कौन सी होती है टॉगल की कंप्यूटर के अंदर?
तो एक तो स्क्रॉल लॉक होती है, एक कैप्स लॉक होती है, कैप्स लॉक होती है, और एक नम लॉक होती है। तो ये 3 की हैं, वह कीबोर्ड के अंदर टॉगल की के नाम से जानी जाती हैं। अगला है कीबोर्ड की कौन सी कुंजी लाइन के प्रारंभ में ले जाती है। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी है यह लाइन के प्रारंभ में लेकर जाती है। टैब की, होम की, ESC एस्केप की और बैक स्पेस की। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, होम की। होम की जो है यह लाइन के प्रारंभ में लेकर जाती है, और एंड की जो है यह लाइन के अंत में लेकर जाती है, लाइन के अंत में लेकर जाती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को क्या कहा जाता है। संचालन कुंजी, विशिष्ट कुंजी, फलन कुंजी और मानक कुंजी। तो क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्पेशल विशिष्ट कुंजियां हैं वह कहा जाता है। इसके अंदर विशिष्ट कुंजियां हैं वह कौन कौन सी होती हैं? तो विशिष्ट कुंजियां हैं वह एंड की होती है, होम की होती है, कीबोर्ड के अंदर एंड की, होम की, बैक स्पेस की, डिलीट की, कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट एस्केप की, ये सभी की हैं। यह पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन, पेज अप और पेज डाउन की, ये सभी की हैं वह कंप्यूटर के अंदर विशिष्ट या विशिष्ट कुंजियां या स्पेशल की हैं वह कहलाती हैं। प्रिंट स्क्रीन जो कुंजी है यह भी कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल विशिष्ट जो कुंजी है वह होती है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट जो किस प्रकार की कुंजियां हैं वह होती हैं। किस प्रकार की कुंजियां होती हैं? ऑप्शन दे रखा है समायोजन, क्रियात्मक, संशोधक, अक्षरांकीय। तो कौन सी यह होती है? संशोधक। संशोधक होती है मॉडिफायर, मॉडिफायर की है इनको कहा जाता है। कंट्रोल की, शिफ्ट की और एल्ट जो की है इसकी संख्या कीबोर्ड के अंदर 2-2 होती है। ये कीबोर्ड के अंदर इनकी संख्या है वह 2-2 होती है। अगला क्वेश्चन है एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड में रिक्त स्थान शिफ्ट कुंजी और रिक्त स्थान कंट्रोल कुंजी होती है। तो ये 2-2 कुंजियां हैं वह होती हैं, और ALT जो कुंजी है यह भी 2 होती हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर जगत में क्वेर्टी किसका प्रकार है। कंप्यूटर जगत के अंदर क्वेर्टी है यह किसका प्रकार है? तो यह एक कीबोर्ड का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। कौन सी की जो है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट है वह करती है। ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। बैक स्पेस जो की है वह कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट कौन करता है? तो यह करती है डिलीट की, डिलीट की है वह करती है। होम की और एंड की हम पीछे पढ़ के आए हैं। होम की और जो एंड की है, होम की जो है यह लाइन के प्रारंभ में, लाइन के प्रारंभ में ले जाती है, और यह जो एंड की है यह लाइन के अंत में लेकर जाती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। कौन सा है वह कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। क्वेर्टी, फंक्शन कुंजियां, न्यूमेरिक कीबोर्ड और मास्टर कुंजी। तो कौन सा इसके अंदर ऑप्शन है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। मास्टर कुंजियां हैं वह कीबोर्ड के अंदर नहीं होती है। क्वेर्टी है यह कीबोर्ड से संबंधित है। फंक्शन कुंजियां जो F1 से F12 तक होती हैं ये संबंधित है। न्यूमेरिक कीपैड जो 0 से 9 तक होते हैं ये भी कीबोर्ड से संबंधित है। मास्टर कुंजी जो है यह कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी पटल कीबोर्ड
कि मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम है वह रद्द हो जाता है। प्रोग्राम रद्द है वह कौन सी कुंजी से हो जाता है कीबोर्ड की। ऑप्शन दे रखे हैं डिलीट, इंटर, इंसर्ट और ESC, एस्केप की बोलते हैं इसको। कौन सी से हो जाती है तो एस्केप की है, यह प्रोग्राम को रद्द कर देती है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की कीबोर्ड की मान्य श्रेणी नहीं है। कंप्यूटर की मान्य श्रेणियां हैं वह होती हैं डवोरेक, क्वेरिटी होती है और एजर्टी होती है। ये अजय ट्राई है, यह नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर असत्य है। अगला है माउस है। माउस क्या है तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। माउस क्या है तो माउस जो है यह एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस है। पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस है इसके अंदर कौन सा है। स्कैनर, प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा माउस। इनपुट डिवाइस जो है 3 इनपुट डिवाइस आपको याद रखने, एक तो माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये हैं वह पॉइंटिंग डिवाइस है वह होते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस है वह होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा माउस का एक प्रकार नहीं है। कौन सा इनके अंदर माउस का एक प्रकार नहीं है। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस और हाइब्रिड माउस। माउस हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मैकेनिकल माउस, इनको यांत्रिक माउस भी कहते हैं, मैकेनिकल माउस या यांत्रिक माउस। एक होते हैं ऑप्टिकल माउस, इनको ऑप्टिकल जो माउस है इनको लेजर माउस भी कहा जाता है। एक होते हैं तार रहित माउस, वायरलेस माउस, हाइब्रिड जो माउस है यह ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन है वह गलत होगा। माउस का हाइब्रिड जो माउस है यह माउस का प्रकार है वह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है जिसे कहा जाता है। एक जो ऑप्टिकल माउस होता है इसके अंदर प्रकाश उत्सर्जन कौन करता है। ऑप्शन दे रखे हैं स्विच, ट्रायोड, डायोड और बल्ब। कौन सा करता है तो यह करता है डायोड। इसके अंदर प्रकाश उत्सर्जक डायोड है वे लगे होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जन का कार्य है वह करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आइटम को रिक्त स्थान करने में मदद करता है जबकि दायां बटन मेन्यू को खाली स्थान करने में मदद करता है। माउस के जो बटन होते हैं उनके उपयोग हैं, इनके बारे में पूछा गया है। बायां जो बटन होता है माउस का जो बायां बटन होता है यह सिलेक्ट करने के काम में आता है, और दायां बटन है यह मेन्यू को डिस्प्ले करता है। दायां बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें मेन्यू खुलकर आती है, वह खुलकर आती है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को शुरू करती है। माउस की कौन सी क्रिया है जिससे कोई एप्लीकेशन है वह शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो माउस जो है इस पर हमें लेफ्ट और राइट यदि पर करते हैं तो मेन्यू खुलती है, और उसमें ओपन का होता है तो हम लेफ्ट बटन का यूज करके उसको ओपन कर सकते हैं, या जो लेफ्ट बटन है उसको 2 बार क्लिक करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम है वह शुरू हो जाता है। ये 2 हैं वह, इसके अंदर 2 प्रकार से हम प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। अब ऑप्शन दे रखे हैं बाईं ओर के बटन पर क्लिक। बाईं ओर के बटन पर क्लिक करने से वह सेलेक्ट होता है, एप्लीकेशन है वह शुरू नहीं होती है। दाईं ओर के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलती है जिसके अंदर वो ओपन और ये सभी दिए हुए होते हैं। यदि दाईं ओर के बटन को क्लिक करके हम बाईं ओर के जो बटन है उस पर क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ओपन राइट को हम करेंगे तो उसमें मेन्यू खुलेगी, उसमें ओपन पर लेफ्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो खुल जाता है। और यदि हम 2 बार लेफ्ट जो बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं तो भी एप्लीकेशन है वह शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। 2 बार बाएं बटन पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन है उसको शुरू है वह की जा सकती है। ये माउस के उपयोग हैं, इनको लेफ्ट क्लिक करने पर क्या होगा, राइट क्लिक करने पर डबल क्लिक और ड्रैगिंग।
तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा। लेफ्ट क्लिक जब हम करेंगे तो आइकन है वह सिलेक्ट हो जाता है। राइट क्लिक यदि हम करेंगे तो मेन्यू है वह खुलती है। राइट क्लिक करने पर मेन्यू है वह खुलती है। डबल क्लिक यदि हम करेंगे तो ओपन समथिंग, डबल क्लिक जिस पर भी करते हैं वो ओपन हो जाता है। ड्रैगिंग है यह मूव दी आइकन को मूव करने में यूज किया जाता है। अगला है कौन सी विशेषता या फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित नहीं है। कंप्यूटर के माउस से संबंधित कौन सा फीचर नहीं है। प्रिंटिंग, मेमोरी, आउटपुट संबंधित होती है, माउस से संबंधित होती है। पॉइंटिंग डिवाइस, तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस आमतौर पर कंप्यूटर गेम में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर गेम में किसका उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। यह एक इनपुट डिवाइस है जो गेम खेलने में इसका उपयोग है वह किया जाता है। ट्रैक बॉल किस प्रकार के उपकरण का हिस्सा है। ट्रैक बॉल क्या होता है। ट्रैक बॉल है यह एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है और ट्रैक बॉल जो है यह एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस है ये पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र, पॉइंटिंग डिवाइस है इनको संकेत यंत्र बोला जाता है, नहीं है। कौन सा इनके अंदर नहीं है। माउस, पेन इनपुट, ट्रैक बॉल और कीबोर्ड। कौन सा होगा। कीबोर्ड है वह एक पॉइंटिंग डिवाइस है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग है वह किया जाता है। मोशन डेटा जो है इसको कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इनमें प्रविष्ट करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग है वह किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR और लाइट पेन। किसका प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस अधिकांश फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है। कौन सी इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है, तो वह करती है स्कैनर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है। कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है। निवेश मतलब इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसमें प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर और प्रोजेक्टर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। प्रोजेक्टर, स्पीकर और प्रिंटर ये तीनों हैं, यह आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर है यह एक इनपुट डिवाइस है वह होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। हार्ड कॉपी जो होती है उसको स्कैन किया जाता है और उसको सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है। तो कौन ये कार्य करता है। स्कैनर द्वारा किया जाता है। OMR का पूरा नाम क्या होता है। OMR है इसका पूरा नाम क्या होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए OMR शीट जो एग्जाम में दी जाती है उसको स्कैन करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो OMR का करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बैंक चेक है इनके लिए जो तकनीक काम में ली जाती है वह ली जाती है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग है वह किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूं, एग्जाम में पूछी जाती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है इनमें से कौन से उपकरण प्रत्यक्षतः रीड इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट में प्रयुक्त हो सकते हैं। टेक्स्ट का नाम आए तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। अगला है टेक्स्ट इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए कौन से का प्रयोग किया जाए। तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या बारकोड रीडर का कार्य है। बारकोड जो रीडर होते हैं उनका कार्य है वह क्या क्या। सूचना का अभिग्रहण, सूचना को पढ़ना,
बारकोड को अंकों अक्षरों में अनुवाद करना और छापना। छापना बारकोड रीडर का कार्य नहीं होता है। बारकोड रीडर का कार्य छापना नहीं है, वह सूचना का अभिग्रहण करता है, सूचना को पढ़ता है और बारकोड को अंकों या अक्षरों में अनुवाद उसका करता है। अगला क्वेश्चन है, गीगो का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह से होगा गार्बेज इन और गार्बेज आउट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स डी प्रोडक्शन उत्पादित करता है? कौन सा इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स डी प्रोडक्शन उत्पादित है वह करता है? तो यह करता है प्लॉटर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। प्लॉटर है यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर ये सभी हैं, यह आउटपुट डिवाइस होते हैं और इन्हें हार्ड कॉपी ये हमें उपलब्ध है वह करवाता है। प्लॉटर जो है इसका उपयोग जो चिकित्सक, इंजीनियर हैं, सिटी प्लानर जो शहर प्लानिंग करते हैं, ये इनका प्रयोग है वह करते हैं और सबसे बेहतरीन जो प्रिंट देते हैं वे प्लॉटर देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर सही होगा। श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स डी प्रोडक्शन उत्पादित करता है प्लॉटर। अगला है, रिक्त स्थान दे रखा है। विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियर चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो काम में लिए गए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा प्लॉटर। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं मॉनिटर, वीडियो, प्लॉटर और वीडियो। तो कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? इसमें होगा प्लॉटर। प्लॉटर है यह एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दे रखा है। एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग है वह करता है। कौन सा डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग है वह करता है? डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रीम प्रिंटर, प्लॉटर और चेन प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दे रखा है। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा होगा? इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा प्लॉटर। निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस में एक छोटी ट्यूब में रखा फोटोसेल तथा एक ऑप्टिकल सिस्टम है वह होता है? कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसमें एक छोटी ट्यूब में रखा फोटोसेल तथा एक ऑप्टिकल सिस्टम है वह होता है? ऑप्शन दे रखे हैं जॉयस्टिक, माउस, ट्रैकबॉल और लाइट पेन। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा लाइट पेन। अगला है, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइट पेन का उपयोग है वह किया जाता है। टच पैड पर कार्य करते समय निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? टच पैड जो होती है इस पर कार्य करते समय निम्न में से किसका प्रयोग है वह किया जाता है? टच पैड जो है यह लैपटॉप पर स्थित रहती है, जो माउस की तरह कार्य है वह करती है, कीबोर्ड के नीचे स्थित होती है टच पैड। तो इस पर किसका उपयोग है वह किया जाता है? तो इस पर अंगुलियों का उपयोग है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? लैपटॉप का मानक लक्षण कौन सा है? ग्राफिक टैबलेट, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, टच पैड और मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ये जो टच पैड है यह लैपटॉप का एक मानक लक्षण है वह होती है। अगला है, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित है वह कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर है इसका दूसरा नाम है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट भी इनको कहा जाता है और ये एक इनपुट डिवाइस है वह होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? ट्रैकबॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियां हैं, यह कथन सत्य है। डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, यह कथन असत्य है। डिजिटाइजर है ये ग्राफिक्स टैबलेट को बोला जाता है, यह एक इनपुट युक्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है? इनपुट युक्तियों की कौन सी एक श्रेणी है वह नहीं है? डिजिटाइजर, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स आधारित युक्तियां, पॉइंट एंड ड्रा युक्तियां।
तो कौन सा इसके अंदर इनपुट युक्तियों की श्रेणी के अंदर नहीं आता है? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम VRS है वह इनपुट युक्तियों की श्रेणी के अंदर नहीं आता है, इसके अंदर नहीं आता है। ये जो वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है इसका उपयोग है ये जो कस्टमर केयर के लोग होते हैं इनके द्वारा इसका उपयोग है वह किया जाता है। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन नहीं है। माइक्रोफोन जो है यह एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन है, इसका आविष्कार है वह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार है वह किया गया था एमिलो बार्लेनेट द्वारा। एमिलो बार्लेनेट है, इनके द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार है यह 1876 के अंदर किया गया था। प्लॉटर और LCD मॉनिटर हैं, ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं वह होते हैं। अगला है डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। ऐसे डिवाइस जो CPU जो कंप्यूटर से बाह्य ओर से जुड़ते हैं, मॉनिटर प्रिंटर जो हैं ये बाह्य ओर से जुड़ते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेज। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। जो CPU या कंप्यूटर के अंदर बाहर से जुड़ती हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेज है वह कहा जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सभी बाहर से ही जुड़ती हैं, तो ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं वह कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प एक प्रोजेक्टर का प्रकार है वह नहीं है? प्रोजेक्टर का प्रकार है वह कौन सा नहीं है? प्रोजेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो DLP प्रोजेक्टर होते हैं, एक LCD प्रोजेक्टर होते हैं और एक LED प्रोजेक्टर है वह होते हैं। लाइट प्रोजेक्टर है वह इनका प्रकार है वह नहीं है। अगला है बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग है वह किया जाता है? प्रोजेक्टर जो है इसका उपयोग बड़ी स्क्रीन बना देता है यह, तो प्रोजेक्टर का उपयोग क्या होगा? बड़ी संख्या के अंदर लोगों के सामने यदि प्रस्तुतिकरण या उन्हें कोई वस्तु कुछ भी दिखाना है कंप्यूटर के माध्यम से, तो प्रोजेक्टर का उपयोग है वह किया जाता है। यह कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ा है वह करके दिखाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित कौन सा इसके अंदर नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं टोनर, कार्टिज, स्पूलर और फ्लैट पैनल। तो फ्लैट पैनल है यह इससे संबंधित नहीं है। टोनर, कार्टिज और स्पूलर हैं ये तीनों प्रिंटरों से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले कार्ड का प्रयोग इस उद्देश्य से होता है। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग है वह किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट से ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए। तो डिस्प्ले कार्ड है इनका प्रयोग है वह आउटपुट जो यूनिट है इनको ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए इनका प्रयोग है वह किया जाता है। अगला है अब अधिकांश प्रोजेक्टर में उनके इनपुट स्रोत के रूप में कंप्यूटर से खालिस्तान केबल या VGA केबल का उपयोग किया जाता है। कौन ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? HDMI, ईथरनेट, PS2 ऑडियो। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही, 1 है वह सही होगा HDMI। अधिकांश प्रोजेक्टर हैं इनमें इनपुट स्रोत के रूप में कंप्यूटर में HDMI केबल या VGA केबल का उपयोग है वह किया जाता है। ये PC से HDMI केबल या VGA केबल से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है SD VGA आदि शब्द निम्न में से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित होते हैं? गुणवत्ता प्रदर्शन, ध्वनि गुणवत्ता, मेमोरी क्षमता, तो ये होते हैं गुणवत्ता प्रदर्शन से। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। SVGA का मतलब है वह क्या होता है? SVGA का मतलब क्या होता है? सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। कंप्यूटर के मॉनिटर को खालिस्तान भी कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर है इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कंप्यूटर के मॉनिटर हैं इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग है वह करता है? कौन से मॉनिटर द्वारा एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है CRT जो मॉनिटर होते हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वह इनके अंदर कौन सा है? मॉनिटर, डेजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर और लेजर प्रिंटर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। मॉनिटर है वह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वह होते हैं। अगला है, पिक्सल की वह संख्या जिसपे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, डॉट पिच, रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो, साइज। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, रिजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, इनपुट युक्ति नहीं है कीबोर्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। ये मॉनिटर को कहा जाता है इनपुट नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें सही होगा। बिंदुओं, डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि, डॉट्स के विन्यास द्वारा जो निर्मित छवि होती है वह पिक्सल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन खालिस्तान से होता है, किससे होता है? तो यह होता है पिक्सल की संख्या से, पिक्सल की संख्या से होता है। कंप्यूटर के अंदर पिक्सल जितने ज्यादा नजदीक होते हैं रिजोल्यूशन जो है वह उतना ही ज्यादा होता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, पिक्सल जितने नजदीक होंगे उतना ही ज्यादा रिजोल्यूशन है वह होगा। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं फ्रेम बफर, पिक्स मैप, बिट मैप, स्क्रीन बफर। तो इसको कहते हैं पिक्स मैप। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई, उसकी क्षैतिज लंबाई में जो संबंध है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एस्पेक्ट रेशियो। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। LCD का पूरा नाम है वह क्या होता है? LCD का पूरा नाम है वह होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। गेमिंग उपकरण, दीवार घड़ी, घड़ियां, कैलकुलेटर्स और टेलीफोनों में उपयोग आने वाली स्क्रीन का प्रकार है। कौन सी स्क्रीन का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है? LCD, प्लाज्मा और LCD, CRT, प्लाज्मा और CRT। कौन सी होती है? तो LCD स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? बारकोड रीडर, कंप्यूटर स्पीकर, फ्लैटबेड स्कैनर, OMR। कंप्यूटर स्पीकर है वह एक आउटपुट डिवाइस है वह होते हैं। ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग है वह किया जाता है? ध्वनि को उत्पादित और रिकॉर्ड करने के लिए क्या प्रयोग में लिए जाते हैं? तो साउंड कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर। कौन सा इसके अंदर एक इनपुट डिवाइस है वह होगा? तो यह होगा डिजिटल कैमरा। निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? WIMP है, इसके अंदर कौन क्या क्या सम्मिलित होता है? तो इसके अंदर विंडोज, आई का होता है आइकन्स, मेन्यूज और पॉइंटर। तो कौन सा इसके अंदर सम्मिलित है वह नहीं होगा, माउस। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? कौन सा इनपुट डिवाइस है इनके अंदर जो यूजर प्रोग्रामेबल है? डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT, इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो कौन सा इसके अंदर सही है वह होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा, इंटेलिजेंट टर्मिनल। जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक होता है? टर्मिनल आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों की तरह कार्य है वह कौन सा करता है? ट्रैकबॉल, संचार डिवाइस, कीबोर्ड और माउस। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, संचार डिवाइस। मोडेम, मोडेम है, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो यह इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य है वह करता है। यह जो एनालॉग, यह डेटा को एनालॉग से डिजिटल तथा डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित है वह करता है। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? प्रिंटर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं?
प्रिंटर हैं यह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर जो हैं यह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स होते हैं इनके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं वह होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा इसके अंदर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है इनकी बात करें तो इसके अंदर आते हैं लेजर प्रिंटर है वह इनके अंदर आते हैं इंकजेट प्रिंटर है वह इनके अंदर आते हैं, और प्लॉटर भी हैं वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण है वह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसमें एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं। किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर है वह कहते हैं। तो कौन से में होता है, ये होता है लेजर प्रिंटर में। रिक्त स्थान में एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो कौन सा इसके अंदर सही है वह होगा, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसमें आप थर्मल प्रिंटर और ऐड कर लेना, थर्मल प्रिंटर भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही उदाहरण है वह होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है। कौन सा इसमें से एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर है वह नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, फोटो प्रिंटर, थर्मल वैक्स प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो कौन सा इसके अंदर एक विशेष उद्देश्यों के लिए प्रिंटर है वह नहीं है, विशेष प्रयोजन के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला है, निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर कौन सा है, लाइन प्रिंटर है वह है ड्रम प्रिंटर, और पेज प्रिंटर है वह है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। टोनर का उपयोग खालिस्तान प्रिंटर में किया जाता है। टोनर है इनका उपयोग है वह कौन से प्रिंटरों में किया जाता है, तो इनका उपयोग है वह किया जाता है लेजर प्रिंटर में। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। सही कॉलम का मिलान करना है, प्रिंटर के प्रकार दे रखे हैं और उनके कार्य हैं उनको बताना है। बबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो बबल जेट जो प्रिंटर होते हैं यह ऑप्शन नंबर 2 होगा, यह स्याही तैयार करने के लिए तापन तत्वों का प्रयोग है वह करता है। लेजर प्रिंटर है इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, यह ड्रम को धनात्मक रूप से चार्ज करने के लिए तप्त तार का प्रयोग करता है जिस पर बाद में एक लेजर प्रसार की जाती है जो उन क्षेत्रों में चार्ज को उलट देती है जहां यह हिट करती है। इंकजेट प्रिंटर है इसमें ऑप्शन नंबर 1, यह स्याही स्प्रे के लिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग है वह करता है। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। यह एक बार में खालिस्तान प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है यह करता है, ऑप्शन नंबर 3 है वैसे होगा अक्षर। यह एक बार में एक अक्षर मुद्रित या प्रिंट है वह करता है। ड्रम प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा, लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को खालिस्तान प्रिंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा।
प्रिंटर के प्रिंट गुणवत्ता को खालिस्तान में तथा प्रिंट गति को इसमें मापा जाता है। प्रिंट जो गुणवत्ता है इसको डॉट पर इंच DPI में और पेजेस पर मिनट में इसकी गति है इसको मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। पेज PPM और CPM, पेज पर मिनट और कैरेक्टर पर मिनट, इन दोनों में इसको मापा जाता है। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 5वां ऑपरेशन है वह कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वैसे होगा कंट्रोल। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इनपुट से आउटपुट के अंदर परिवर्तन है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है CPU। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। सही मिलान करना है। डिवाइसेस दे रखी हैं और उनके प्रकार है वह पूछे हैं। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक जो टेप है यह एक सहायक या संग्रहण उपकरण, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है वह होती है। रैम है यह एक आंतरिक भंडारण, इंटरनल स्टोरेज के लिए होती है। लेजर प्रिंटर, लेजर जो प्रिंटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है और लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है वह होता है। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक और ट्रैकबॉल है, इसके बारे में क्वेश्चन है वह दिया गया है। ऑप्टिकल जो माउस है इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। वह माउस की स्थिति की तुलना और ट्रैक करने के लिए कैमरा प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल प्रोसेसिंग का उपयोग है वह करता है। डिजिटाइजिंग है इसके अंदर होगा फोटो और ग्राफिक्स को हाथ से बनाने या ड्रा करने की सुविधा प्रदान करता है। जॉयस्टिक है ये अब पढ़ चुके हैं, वीडियो गेम खेलने के काम आता है। ट्रैक बॉल है इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। एक स्थिर उपकरण पर लगी एक गतिमान गेंद जो उंगलियों का उपयोग करके अयांत्रिक मैनुअल रूप से घुमाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस स्कैनर, आउटपुट यूनिट डेजिबल प्रिंटर, प्रोसेसिंग यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक और कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस खालिस्तान 2 रिक्त स्थान दे रखे। सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस है वह कंप्यूटर के अंदर कौन से होते हैं? कीबोर्ड और जॉयस्टिक, प्रिंटर और माउस, टचपैड और माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, टचपैड और माउस।